जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चलते हैं होमगार्ड जवानों की खबरों की तरफ। अपना जन कल्याणकारी चैनल जन जन तक आवाज पहुंचाने का कार्य चैनल अपने विभाग का कर रहा है, सत्य और सही। आज मैं प्रकरण आया है आगरा का महिला के साथ कितना बड़ा अन्याय और उसके साथ अधर्म। सरकार का नारा है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि महिलाओं के साथ यदि किसी प्रकार का घिनौना कार्य या किसी प्रकार महिला के साथ किया गया वो बर्दाश्त नहीं होगा। कितना भी पहुंचदार क्यों न हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये होमगार्ड, इस सरकार में एक विभाग होमगार्ड विभाग है जहां के अधिकारी मनमानी और मदमस्त हो चुके हैं। क्यों वो उनके अंदर भय नाम की कोई चीज नहीं, यहां तक भय नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की भी धज्जियां उड़ा रहे, मजाक बना दिए, बेखौफ हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का डर नहीं उनके अंदर, तो फिर इस विभाग में ये होमगार्ड जवानों की क्या दशा होगी, क्या कर डालें, भगवान ही मालिक है। अब इस महिला को देखना है कि वो भटकते भटकते आज तक उसका पैसा भी 1.5 लाख रुपया बहाली के लिए ले लिया, और जब पैसा नौकरी नहीं दिया तो उसको जब पैसा वापस मांगने ऑफिस कार्यालय गई तो वहां पर अधिकारी एडीसी रनर कपूर, रनर सत्य प्रकाश, ये सब मिलके उसको पकड़ लिए बदनीयत के करने के लिए, आबरू लूटने के लिए। वो किसी तरह का रो चिल्ला, किसी तरीके वहां लोग इकट्ठा हो गए तो वो छड़ा छुड़ो को के अपनी आबरू किसी तरीके से बचा पाई। ये प्रकरण उस समय का है जो ये संतोष कुमार कमांडेंट, एडीसी ग्रीतम सिंह, रनर कपूर, प्रतीक्षक कपूर और सत्य प्रकाश, ये है प्रकरण। विषय प्रार्थनी का गलत तरीके से ड्यूटी से हटाने व जान मान भ्रष्टाचार कर शोषण रोकने के संबंध में उसने प्रार्थना पत्र प्रदेश कार्यालय होमगार्ड एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष के को दिया गया है। महोदय, निवेदन है कि प्राथमिक जिला होमगार्ड आगरा के होमगार्ड के पद पर कार्य कर रही थी। मैं अपने परिवार की गुजर बसर इसी नौकरी से करती हूँ। मेरे पास और कोई दूसरा गुजर बसर करने का साधन नहीं है। नंबर 1 का यह कि मुझे करीब दिनांक 23/4/2022 से बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के, बिना बताए ड्यूटी से हटा दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। सूचना के नंबर 2 यह कि जब मैं होमगार्ड में भर्ती हुई थी उस समय कक्षा 8 थी, जिसमें मेरी जन्म तिथि 8/10/1972 अंकित है।
जो कि सही व सत्य है। नंबर 3, यह कि मेरे कक्षा 8 पास स्थानांतरण नामना रोल पर प्रमाण पत्र की जांच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद से जिला कमांडेंट होमगार्ड आगरा ने कराई, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि सर्टिफिकेट सत्य और सही है। इसमें अंकित जन्म तिथि 8/10/1972 सही है। नंबर 4, यह कि मेरे स्थानांतरण प्रमाण पत्र में मेरी जन्म तिथि 8/10/2072 अंकित 1972 अंकित है, जिसके आधार पर भर्ती हुई हूँ। परंतु जिला कमांडेंट कार्यालय अभिलेख में मेरी जन्म तिथि 8/10/1962 बताई जा रही, जो कि तुष्टिपूर्ण है। किसी ने 7 के स्थान पर 6 अंकित कर दिया, 72 की जगह 62 कर दिया है, जो कि गलत है। यह नंबर 5, यह कि बहुत समय से परेशान हूँ, कई बार कार्यालय गई, कुछ नहीं हुआ, तो मैंने जिला कमांडेंट होमगार्ड श्री संतोष कुमार जी से मिलकर ड्यूटी पर लगाने हेतु प्रार्थना पत्र की, तो उन्होंने कहा कि तुम ग्रीतम सिंह एडीसी और कपूर हवलदार प्रशिक्षक से बात कर लो, ड्यूटी लग जाएगी। जो संतोष कुमार जी के बताए अनुसार मैं ग्रीतम सिंह कपूर हवलदार प्रशिक्षक से मिली, तो उन्होंने कहा कि काम हो जाएगा, आपको 3 लाख रुपया देने होंगे। मैंने कहा कि मैं एक महिला हूँ, गरीब हूँ, इतने रुपया मेरे पास नहीं है। तो अंत में ग्रीतम सिंह एडीसी और कपूर हवलदार प्रशिक्षक ने कहा अभी 1 लाख रुपया 1,50,000 रुपया दे दो। मैंने कर्ज पर लेकर कपूर हवलदार प्रशिक्षक व ग्रीतम सिंह को 1,50,000 रुपया दे दिया, परंतु मुझे ड्यूटी आज तक नहीं मिली। नंबर 6, यह कि दिनांक 19/12/2023 को मैं ग्रीतम एडीसी से और कपूर हवलदार प्रशिक्षक के पास गई और उनसे कहा कि आज तक ड्यूटी नहीं मिली है। मैंने अब रुपए कर्ज के वापस उनसे मांग किया, ब्याज पर ब्याज चढ़ रहा है, मेरे रुपए वापस कर दो। यह सुनते ही ग्रीतम सिंह एडीसी और कपूर हवलदार प्रशिक्षक दोनों ने मुझे भद्दी गालियां दी। मेरे मना करने पर उन्होंने बदनीयत से मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ अश्लील हरकत छेड़छाड़ करने लगे। मैं चिल्लाई और छुड़ाने की कोशिश की, तो ग्रीतम सिंह व कपूर हवलदार प्रशिक्षक ने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे मुझे गंभीर चोटें आईं। मैं किसी तरह जान बचाकर भाग गई। मेरे साथ हुई घटना को लोगों ने देखा तथा सत्य प्रकाश बाबू ने भी उन्हीं लोगों को साथ दिया। अंत में अतः श्रीमान जी से यह ब्रेन निवेदन है, प्रार्थना है, ग्रीतम सिंह एडीसी व कपूर हवलदार प्रशिक्षक के विरुद्ध मेरी रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्रवाई की जाए व मेरे रुपए वापस दिलाए जाने तथा मुझे ड्यूटी पर लगाने की कृपा करें तथा उपरोक्त लोगों से प्रार्थी को अपनी जान माल का खतरा है तथा प्रार्थी की जान माल की रक्षा करने की कृपा करें, आपकी महान दया होगी। बबीता मृदुगुल SG 2074, बबीता पत्नी श्री चंद्रभान सरसत, निवासी सीतानगर, थाना दौला, जमुना ब्रिज, आगरा। ये सारे कागज इसमें मौजूद हैं, जबकि भी शिक्षा अधिकारी लिख के दिया जो इसमें 1972 लिखा हुआ है, ये सत्य है, सही है, मेरे रजिस्टर पर अंकित है। उन्होंने पत्र भी कमांडेंट ऑफिस जांच में दिया। अब ये वही कमांडेंट हैं जिन्होंने
कमांडेंट और गिरतम सिंह एडीसी और कपूर प्रतीक्षक और सत्य प्रकाश, ये एक गैंग रहा है। और जैसे रामनिवास को उनका बगैर गलती के जांच में निर्दोष पाया गया और कमांडेंट के वेतन से काटने के आदेश हुए, जबकि गलत तरीके से सस्पेंड करके उससे 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। मैंने उसमें, मेरे पास आया जवान, मैंने उसमें कार्रवाई की। आगरा डीआईजी आगरा होमगार्ड को पत्र लिखा। उन्होंने जांच में जो 112 पर रामनिवास ड्यूटी कर रहा था, वहां के प्रोटोकॉल पीसी को दिया और एपीसी ने उसमें शिवराम को प्रभारी को बनाया, जांच प्रभारी बनाया। पुलिस और जांच की तो उसमें निर्दोष पाया गया और कमांडेंट और ये एडीसी और सत्य प्रकाश प्रतीक्षक सब ये दोषी पाए गए। उसके बाद और 1,21,824 फर्जी मास्टर रोल तैयार करके 5 होमगार्ड जवानों के बयान भी लगे हैं, सब कुछ लगा है। और उसमें ये सरकार के खजाने से पैसा निकाल लिया, गलत मोहर और फर्जी मोहर और दस्तखत देख के बना दिए गए। 1,21,824 रुपया निकाल लिया गया। जब दोषी पाए गए तो इनको मुख्यालय अटैच करके और महीना बाद उनको सिद्धार्थ नगर का कमांडेंट बना दिया गया। और गिरितम सिंह, सत्य प्रकाश, कपूर व प्रतीक्षक वही हैं जो आज भी लूट घसोट कुंभ मेले में भी किया, आज भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये महिला का पत्र है जो उसने एफिडेविट के साथ दे रही है और सब कुछ दे रही, सत्य घटना को दे रही है। उसका आज तक पैसा नहीं वापस किया गया। वो गरीब है, ब्याज पर पैसा लेके दिया। आज वो दर दर भटक रही है। और ये सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और महिला के साथ किसी ने गलत किया उसकी खैर नहीं, वो कितना पहुंच वाला क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये देखिए यहाँ के अधिकारियों के कारनामे, जो आज माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की उनको कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं, बेखौफ होके ये कार्य कर रहे हैं। मैं वादा किया है कि आप महिला के साथ गलत हुआ है, मैं यहां तक माननीय मुख्यमंत्री का पत्र ये देने जा रहा हूं, प्रमुख सचिव साहब को देने जा रहा हूं और उत्तर प्रदेश के मुखिया होमगार्ड जवानों के श्रीमान BK मौर्य जी को देने जा रहे हैं, जनरल कमांडेंट होमगार्ड उत्तर प्रदेश को। और इसके बाद देने के बाद यदि न्याय नहीं मिला तो ये प्रकरण कोर्ट तक जाएगा, लेकिन इन दोषियों को सबक सिखा के और उस महिला को न्याय जरूर दिलाया जाएगा। मैं वादा करता हूं कहीं तक जाना पड़े, लेकिन इन दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये छोटा मोटा प्रकरण नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रकरण है और सब में दोषी पाए गए हैं। और सरकार को अभी तक मैं भेजा हूं जिस पे सरकार साथ नहीं ले रही। शायद हमारे जो मीणा साहब प्रमुख सचिव आए थे, ये मैं देने जा रहा, तब तक उनका ये सब कुंभ वाले प्रकरण में उनको सब मिलकर ट्रांसफर करवा दिया। जो ईमानदार अधिकारी आता है तो वो सरकार कहती कुछ है करती कुछ, ईमानदार अधिकारी रुकी ही नहीं पाते हैं। सब भ्रष्टाचार नीचे से लेके ऊपर तक शासन तक बैठे होमगार्ड के अधिकारी होमगार्ड का ब्लेड तक का लेने के लिए तैयार है, पीने के लिए तैयार हैं। और
उनको देने का कुछ नहीं है, काम लेने का उनके पास पुलिस से ज्यादा। इस महिला का क्या कसूर है जो इसका पैसा भी ले लिया, आबरू लूटने की कोशिश की, उसको गलत तरीके से निकाला गया बगैर नोटिस, बगैर बताए। ये अन्याय नहीं है और क्या अधर्म है? या अधर्म नहीं तो और क्या न्याय है? ये क्या जो राम राज कह रहे हैं, तो क्या ये रावण राज नहीं दिखाई पड़ रहा? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पे कई बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री से विनती किया और कोई ध्यान नहीं। और यहाँ तक मंत्री तो हमारे वैतनिक के बन गए, उनसे कहना बोलना सब व्यर्थ में है। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना कर रहा हूं कि इस महिला को जरूर न्याय मिलना चाहिए और इन दोषियों को सबक सिखाने का इनका मुकदमा लिखा के इनको सलाखों के पीछे जरूर भेजा जाए। और मैं नहीं यहां से मिलेगा न्याय तो मैं कोर्ट की शरण लूंगा, लेकिन इनको सजा मैं दिला के रहूंगा और इनको सबक सिखा कर रहूंगा, ताकि दूसरी इसके बाद किसी महिला के साथ ऐसा अन्याय ना हो सके। इन जो मदमस्त हैं इनकी बुद्धि हम ठीक कर देंगे, इनका अहंकार इनका दूर कर देंगे और इनकी जो है अंजाम तक हम पहुंचा के तभी छोड़ेंगे। मैंने भी सौगंध ले लिया है, इसको जरूर जरूर हम न्याय दिलाएंगे। और देखते हैं आगे माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और डीजी महोदय क्या करते हैं। और हमारे डीआईजी होमगार्ड जो क्या करते हैं, इसके बाद इस पे मैं एक्शन लूंगा। मैं नहीं कोई सब लेके मैं हाई कोर्ट की चौखट खटखटाऊंगा, न्याय की चौखट खटखटाऊंगा। लेकिन हमारे प्रदेश के होमगार्ड, उनका जमीर मर गया है, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा, वो अपना जबान नहीं खोलना चाहते। इनसे तो ये महिला अच्छी है जो ललकार के अब वो अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है और अपने साथ अन्याय जो हुआ वो न्याय पाने के लिए और इन दोषियों को सबक सिखाने का एक कार्य वो महिला तैयार है, जिसका हमारे पास एक प्रमाण है। और प्रदेश के समाज जवानों से मैं अपील करता हूं कि अपन अच्छा और बेहतर चाहते हो, इस शोषण इन बेड़ियों से मुक्त होना चाहते हो तो एसोसिएशन से साथ दो। और अगर तुमको जमीन तुम्हारा मर गया है और गुलामी में जीते आ रहे हो तो फिर ये कीड़े की जिंदगी जीते रहो, कोई तुम्हारा कुछ भला नहीं करा पाएगा। जब आप खड़े होंगे तो आप थोड़ा सब पूरे लोग खड़े होंगे। तो आप लोगों से मेरी अपील है, प्रार्थना है कि 26 तारीख एक तरफ झंडा वैतनिक का होता है, एक तरफ एसोसिएशन अवैतनिक वैतनिक के लिए झंडा लहराते चले आ रही। ये कार्यक्रम रखा गया है तो ये पूरा देश पूरा प्रदेश देखे। ये 2 जगह हो रहा है, होमगार्ड विभाग एक और ये 2 जगह कहां। तो जब विभाग बटा है, अवैतनिक वैतनिक का खाई डाल दी गई, तो फिर इसको हम बराबर इस खाई को करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि सरकार देखे, जनता देखे ये कैसी विडंबना है कि एक विभाग के 2 जगह झंडे हो रहे हैं। और साथ में मैं इस महिला को बुलाया हूं, इसको बुलवाऊंगा और ये पत्र मैं सबको देने जा रहा हूं। तो आप लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है कि 26 जनवरी को आप समय 9:30 बजे बुलाकी अड्डा, तुलसी कॉम्प्लेन निकट, ताल कटोरा रोड निकट, पेट्रोल टंकी, आप अपने झंडारोहण के लिए पहुंचे और उस झंडे को और जो वीरगति को प्राप्त उनको सलाम करते हुए अपने प्रदेश अपने देश का मान बढ़ाएं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोग समझदार हैं अगर
महिला हो चाहे होमगार्ड जवान हो, सभी लोग आइए, स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।